नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कला के बारे में जो हर जगह काम आती है, बातचीत करने की कला। बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू एनीवन, जिसे लिखा है लियल लाउंड्स ने। इस किताब में कुल 92 तरीकों के बारे में बताया गया है जिनसे आप एक कॉन्फिडेंट, चार्मिंग और इंप्रेसिव इंसान बन सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, हम आपको आसान और दिलचस्प भाषा में इसका सार बताएंगे, जिससे आपको समझने में मजा भी आएगा और फायदा भी होगा। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो सबसे ज्यादा असर डालती है, पहला इंप्रेशन। कहा जाता है कि लोग पहले 7 सेकंड में ही आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा लगा लेते हैं, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं मुस्कुराने की। लेकिन ध्यान दीजिए, जब आप किसी को देखते ही तुरंत मुस्कुराते हैं तो वह बनावटी लग सकता है। थोड़ा रुकिए, सामने वाले की आंखों में देखिए और फिर एक धीमी, सच्ची मुस्कान दीजिए। यह दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और सामने वाले में दिलचस्पी रखते हैं। इसी से जुड़ी अगली बात है आंखों से संपर्क। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी आंखों में सीधे और आराम से देखिए। ना ज्यादा देर तक घूरिए और ना ही नजरें चुराइए। सिर्फ इतना कि सामने वाला महसूस करे कि आप उसे पूरी तरह सुन रहे हैं। अब सोचिए, जब आप किसी से मिलें और आप सिर्फ सिर घुमाएं या पूरा शरीर उसकी ओर मोड़ दें, फर्क महसूस होगा। जब आप अपनी पूरी बॉडी सामने वाले की ओर घुमा लेते हैं तो ये एक साइलेंट सिग्नल होता है कि आप पूरी तरह वहां मौजूद हैं। यही छोटी छोटी बातें गहरा असर डालती हैं। इतना ही नहीं, बातचीत की शुरुआत भी बहुत मायने रखती है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि किसी अजनबी से क्या बात करें। ऐसे में एक आसान तरीका है, कोई भी चीज जो सामने दिख रही है उस पर बात शुरू कर देना। मान लीजिए सामने वाला कोई खास कलर की शर्ट पहना है या उसके पास कोई यूनिक पेन है, तो बस कह दीजिए, ये बहुत अच्छा है, कहां से लिया आपने। यहीं से बात बढ़ने लगती है। और फिर आता है सुनने का तरीका। जब कोई कुछ कहता है तो उसके आखिरी शब्दों को पकड़िए और उस पर सवाल पूछिए। जैसे अगर कोई कहे, मैं मुंबई गया था, तो आप कह सकते हैं, मुंबई, कैसा रहा आपका अनुभव। इससे सामने वाला महसूस करता है कि आप सच में सुन रहे हैं। अब अगर आपको तारीफ करनी है तो सिर्फ अच्छी ड्रेस है ना कहिए आपकी पसंद कमाल की है। यह थोड़ा क्रिएटिव लगेगा और सामने वाले को ज्यादा याद रहेगा। बातचीत में शब्द ही नहीं, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। अगर आप सोचें कि आपके दांतों से कोई अदृश्य धागा ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो आपकी कमर सीधी हो जाएगी, आपकी गर्दन ऊंची रहेगी और आप आत्मविश्वास से भरपूर लगेंगे। उसी तरह जब सामने वाला कुछ कह रहा हो तो लगातार सिर हिलाते रहना जरूरी नहीं। कभी कभी धीमा, ठहराव भरा सिर हिलाना आपकी समझदारी और गंभीरता दिखाता है। अब एक और छोटी लेकिन जरूरी बात, हाथ। बात करते समय अगर हाथ बार बार हिल रहे हों या जेब में जाएं, तो आप थोड़े नर्वस लग सकते हैं। तो या तो हाथ कुछ पकड़ें या अपने सामने शांति से रखें। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। इन्हीं बातों से हम धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि दिल से जुड़ाव शुरू हो जाता है। जब सामने वाला कोई भावना जताता है, जैसे बहुत थक गया हूं या बहुत मजा आया, तो वहीं से आप उसकी भावनाओं में घुस सकते हैं। पूछिए, ऐसा क्यों लगा, या उस पल में क्या खास था। यहीं से असली बातचीत शुरू होती है। अब मान लीजिए कोई अपना शौक बता रहा है, जैसे उसे कुकिंग पसंद है, तो वहां से बात को उसकी रुचि पर ले जाइए। पूछिए, क्या बनाना पसंद है आपको। यही होती है बूमरैंग टेक्निक, बात को बार बार उसकी ओर मोड़ना। एक बात जो बहुत लोग अनजाने में कर जाते हैं, तुलना। अगर सामने वाला कहता है, मैं गोवा गया था, तो आप कह देते हैं, मैं तो थाईलैंड घूम के आया। ऐसा मत कीजिए। उस व्यक्ति के अनुभव को एक्सप्लोर कीजिए, तारीफ कीजिए। अब अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, तो एक और कमाल की बात समझ लीजिए, थोड़ा रहस्य बनाए रखिए। हर बात एक ही बार में ना बताइए। थोड़ी जिज्ञासा छोड़िए ताकि लोग दोबारा आपसे मिलना चाहें। साथ ही लोगों का नाम याद रखिए और बातचीत में इस्तेमाल कीजिए। नाम सुनना हर इंसान को अच्छा लगता है, लेकिन जबरदस्ती नहीं, सहजता से। और सबसे अहम बात, लोगों को उनकी अच्छाइयों में चमकने दीजिए। अगर आप दूसरों की तारीफ करते हैं, उन्हें आगे लाते हैं, तो खुद ब खुद लोग आपको याद रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू टॉक टू एनीवन की सरल और असरदार झलक। अगर आप इन टिप्स को रोजाना की जिंदगी में अपनाएंगे तो यकीन मानिए, आप हर जगह लोगों से गहराई से जुड़ पाएंगे।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि कौन सी टिप सबसे ज्यादा काम की लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बात करना सीखते रहिए, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ।